एक दमदार कलाकार जिसने 50 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, जिसके निभाए हर किरदार में एक अलग अंदाज दिखा, वो श्रीदेवी अचानक दुनिया छोड़ गई और अब उनकी मौत पर उठने लगे हैं कई सवाल। पहले कहा गया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की जान गई। तो सवाल ये कि क्या बाथ टब में डूबकर भी किसी की जान जा सकती है? कार्डियक अरेस्ट नहीं, बाथटब में डूबने से हुई श्रीदेवी की मौत। ये वो सच है जो श्रीदेवी की मौत की मिस्ट्री को और उलझाता दिख रहा है। दुबई में फोरेंसिक रिपोर्ट से जो बातें सामने आई है, उससे मौत की थ्योरी में नया टर्न आ गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबकर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो लड़खड़ाकर बाथटब में गिरी और उनके खून के सैंपल में भी अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। हो सकता है कि पानी में वो नहा रही हो, उसी दौरान अटैक आया हो, ये भी बात हो सकती है। कोई उनका दुश्मन हो या किसी ने ऐसे जानबूझ के प्लानिंग से किया हो, मुझे नहीं लगता कि ये बात इस तरीके की होगी। उनका जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। अब मेरे समझ में ये आ रहा है कि नॉर्मली पोस्टमार्टम को कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु की वजह देनी चाहिए। अब वो एक्सीडेंटल है कि नहीं, वो नॉर्मली पुलिस जांच में आती है। तो ये मेरे ख्याल में अब पुलिस जांच कर रही है, और वो भी चाहेगी कि इतने बड़े केस में कोई बाद में शंका ना उठे, तो वो मेरे ख्याल लीगल प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, श्रीदेवी की मौत पर राज गहराता जा रहा है। सवाल ये है कि अगर बाथटब में वो गिरी तो फिर संभल क्यों नहीं पाई? क्या बाथटब में इस तरह से नॉर्मल हालात में भी किसी का दम घुट सकता है? और क्यों श्रीदेवी चक्कर खाने के बाद संभल नहीं पाई? फोरेंसिक रिपोर्ट कई सुलगते सवाल खड़े कर रही है। सवाल गहरे हैं जिनकी जांच के लिए दुबई पुलिस ने लॉ डिपार्टमेंट को केस सौंप दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। बॉलीवुड की चांदनी की जुदाई का सदमा पूरे देश को है। अपने आखिरी लम्हों में भी वो उतनी खुशगवार दिख रही हैं जितनी अपने फिल्मों में लगातार नजर आती थीं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं उनकी मौत पर। क्या जश्न वाली रात कुछ ऐसा हुआ जो श्रीदेवी की जान पर भारी पड़ गया? हंसती मुस्कुराती, दोस्तों के साथ मस्ती, शादी के जश्न में झूमती। तस्वीरें दुबई के वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया रिजॉर्ट में श्रीदेवी के भांजे मोहित मारवाह की शादी की हैं। एक अलग ही मंजर है, न घबराहट न कोई बेचैनी। नजर आती है तो बस हर पल को जी लेने की चाहत। शादी के बाद श्रीदेवी दुबई के जुमेराह एमिरेट्स होटल में ठहरी थी। एक शानदार 56 मंजिला होटल जो अपनी 40 लग्जरी स्वीट्स के लिए मशहूर है। और फिर इसी होटल से आई दिल को तार तार कर देने वाली खबर। पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ श्रीदेवी इस शादी में शरीक होने पहुंची थी। शादी के जश्न के बाद परिवार लौट आया, लेकिन श्रीदेवी होटल में रुक गई और यही फिलहाल सबसे बड़ा राज है। आखिर क्यों श्रीदेवी परिवार के साथ वापस नहीं लौटी? क्यों बोनी कपूर श्रीदेवी को दुबई में अकेला छोड़कर मुंबई लौट आए? और क्यों 2 दिन तक श्रीदेवी अकेली रही? यूएई के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बोनी अपनी छोटी बेटी के साथ मुंबई लौट आए, लेकिन फिर शनिवार यानी 24 फरवरी को श्रीदेवी को सरप्राइज देने वापस दुबई पहुंचे। अखबार के मुताबिक शनिवार की शाम 5:30 बजे बोनी दुबई के जुमेराह एमिरेट्स टावर होटल पहुंचे। बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर के जरिए खुश करना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर ने होटल के कमरे में श्रीदेवी को नींद से उठाया और दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम गईं। अखबार के मुताबिक 15 मिनट तक जब श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो बोनी कपूर ने दरवाज़ा खटखटाया। रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चले गए। बाथटब में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बेहोश पाया। अखबार के मुताबिक बोनी कपूर ने पहले खुद श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुए तो दोस्त को फ़ोन किया। इसके बाद रात 9 बजे उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और मेडिकल स्टाफ फौरन होटल पहुंचे। आनन फानन में श्रीदेवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बाथटब में श्रीदेवी कैसे गिरी। इन सवालों के बीच बताया जा रहा है कि दुबई पुलिस ने भी बोनी कपूर से बात की है। मुमकिन है कि उनका बयान भी दर्ज किया जाए। दुबई पुलिस श्रीदेवी के कॉल डिटेल खंगाल रही है। आखिरी वक्त की कड़ियाँ जोड़ने के लिहाज से ये डिटेल्स बेहद अहम बताई जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
और दुबई चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार शाहिदुर रहमान। शाहिद जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, श्रीदेवी के निधन को लगभग 45 घंटे हो चुके हैं, शव अभी तक परिवार को नहीं मिला है, देरी की क्या वजह? इसकी वजह ये है कि ये मेरे पास हाथ में आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट है जो दुबई जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है। इसमें बाकायदा मेंशन किया गया है कि एक्सीडेंटल ड्राइंग जब उन्होंने मेंशन किया तो इस केस ने एक और रुख पकड़ा और वो है ये जो केस है अब वो दुबई पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन है वो उनके पास चला गया है, इसलिए अब इसके ऊपर मज़ीद डिले हो रहा है। और जो ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये वो जगह है जो दुबई मेडिकल फिटनेस सेंटर जो है ये दुबई में वाक़या है। यहाँ पर वो उनकी बॉडी को आखिर फाइनल टचिंग के लिए लाया जाएगा, जहाँ यहाँ पैकिंग होती है बॉडी की और फिर जो है उसकी मुल्क के लिए जो है रवाना किया जाता है। ये वो जगह है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, पिछले 2-3 घंटे से हम यहीं मौजूद है, काफ़ी मीडिया यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी तक बॉडी को यहाँ नहीं लाया गया। और यहाँ के जो वर्किंग आवर है वो 24 आवर हैं और जो 6 बजे तक वर्किंग आवर होते हैं, जहाँ पर सदखाना जो अलगसेस में जहाँ पर श्रीदेवी की बॉडी रखी गई है वहाँ पर 6 बजे तक जो है ऑफिस वर्किंग आवर होता है, लेकिन अभी तक वेट ही यहाँ कर रहे हैं सब लोग कि यहाँ बॉडी लाई जाएगी। अगर यहाँ बॉडी आ जाती है तो यहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है, फिर यहाँ बॉडी आने के बाद बॉडी को आप इंडिया के लिए मूव कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद जांच की प्रक्रिया जिस तरीके से आगे बढ़ती है, दुबई में उसका मतलब क्या होता है? पुलिस के जहन में किस तरीके के सवाल होंगे? सवालों के जवाब तलाशने के लिए किन किन से बात की जाएगी? क्या इसको लेकर पुलिस के अधिकारी कुछ बता रहे हैं? इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि जब ये केस ने एक्सीडेंटल ड्राइंग जो इसके अंदर मेंशन है रिपोर्ट में, ये चीज़ जब सामने आई तो इस केस ने दूसरा रुख पकड़ा और अब वो जो है पुलिस अपने हिसाब से पूरी जो तहकीकात है वो करेगी। वहाँ के जो होटल के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा और उसमें फैमिली के जो मेंबर जो मौजूद थे उनके साथ उनसे भी पूछा जा सकता है इस हवाले से कि क्यों, कि वो पूरी अपनी तहकीकात करने के बाद ही वो फाइनल एक रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी कि क्या वाकई ये जो उनके ब्लड में से अल्कोहलिक के जो कुछ रात जो है वो मिले थे, क्या वाकई कुछ जो है चक्कर आके वो पानी में डूब गई थी या कोई और वजह थी। पूरी तहकीकात की वजह से उनको यहाँ डिले कर दिया गया है और अभी डिले की वजह यही बनी है कि इस केस ने जो रुख अख्तियार किया दूसरा वाला, उसकी वजह से जो है वो डिले जो है किया जा रहा है। पुलिस जो है क्या पुलिस के अधिकारी ये बता रहे हैं कि किन किन लोगों से बातचीत की जाएगी, किन किन लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा? क्या उसमें श्रीदेवी के परिवार के लोग भी शामिल हैं जिनसे सवाल किए जाएंगे या सिर्फ होटल के कर्मचारी? इस बारे में पुलिस इस बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यहाँ से जो है इस बारे में तहकीकात ज़रूर की जाएगी। जी, और तहकीकात के बाद ही श्रीदेवी का पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा परिवार को, ये माना जाए, या बातचीत पूछताछ का सिलसिला अलग चलता रहेगा और जो शव है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा? किस तरीके की प्रक्रिया अब आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, जो श्रीदेवी की जो बॉडी है वो जो है फैमिली को और यहाँ कौंसलेट की जो अथॉरिटी है इंडिया के उनको जो है वो दी जाएगी। उसके बाद वो सेंटर जहाँ पर बॉडी को जो उसकी पैकिंग है वो सारी करके फिर वो इंडिया के लिए उसको रवाना किया जाएगा। बिल्कुल, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि जो लॉ डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो इस पूरी जांच के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, कितने वक्त उसको चाहिए, कितना वक्त वो लेगा अपनी रिपोर्ट को सौंपने के लिए? वो उसके लिए कोई टाइम लिमिट दिया गया, क्योंकि ये जो तहकीकात होती हैं इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें 24 आवर से 48 आवर्स भी लग सकते हैं और अगर कोई सबूत नहीं मिलता या कोई ऐसी कोई चीज़ जानकारी नहीं होती और अगर ये वाक़या हादसाती है तो बहुत जल्दी जो है उनको बॉडी जो है वो उनकी फैमिली और कौंसलेट के लोगों को जो है वो दे दी जाएगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि श्रीदेवी का शव आज भी उनके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा? अब तक तो यही लग रहा है, क्योंकि जो वर्किंग आवर होते हैं सदखाने के जो अलगसेस में मौजूद है दुबई के एरिया में वो 6 बजे तक हैं और हम लोग यहाँ मौजूद हैं वो जगह जहाँ पर फाइनल उनकी जो बॉडी है उनको यहाँ लाया जाएगा और अभी तक यहाँ नहीं लेके आए हैं। वर्किंग आवर जो है वो उनके ख़त्म हो चुके हैं जो 6 बजे के थे। अब लग यही रहा है कि मज़ीद इसके ऊपर तहकीकात की जा रही है और बॉडी जो है वो मज़ीद एक दिन के लिए और जो है वो रोकी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लगभग 45 घंटे बीत चुके हैं श्रीदेवी की मौत के, लेकिन उनके शव को अभी भी उनके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।